आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है अनीश ने और वीडियो का टाइटल है कपिल शर्मा आई एम नॉट डन येट ऑफिशियल ट्रेलर नेटफ्लिक्स इंडिया। वेल क्या मूवी आ रही है कपिल शर्मा? मुझे भी लग रहा है ऑफिशियल ट्रेलर से। ओके देख लेते हैं कि क्या है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। तो अमृतसर में 3 चीजें बड़ी मशहूर हैं, एक वाघा बॉर्डर, एक गोल्डन टेम्पल और तीसरा उनके बीच में खड़े कुलचे छोले वाले। उनको पता नहीं किस चीज का डर है कि कोई किसी दिन आके सडनली कुलचे ना बंद कर दे रात को 8 बजे आके कि मित्रा ये सब नहीं करना आज। दिस इज नॉट फॉर टीवी ब्रो। मैं जब नेटफ्लिक्स पे आने वाला था मेरे दोस्तों को पता चला तो वो लोग मुझे पूछते कहते तू क्यों जा रहा है नेटफ्लिक्स पे? मैं जा रहा हूं बिकॉज आई फील आई एम नॉट डन येट। ये जो लाइन है ये मेरी लाइफ के साथ बड़ा जाती है। शीशे के सामने खड़ा होकर बार बार दोहरा रहा था आई एम नॉट डन येट, आई एम नॉट डन येट। पीछे से मेरी वाइफ ने तकिया मारा मुझे फेंक के, बोलती 1.5 साल में 2 बच्चे हो गए, व्हाट्स योर प्लान? घर बनाने की बात, बहन की शादी की बात ये तो पापा कह गए, लेकिन घर किसके साथ बसाना है ये मेरे को मालूम था। वो थी गिन्नी मेरी वाइफ। एक स्कूटर वाले लड़के से क्या सोच के प्यार किया था तुमने? मैंने सोचा कि पैसे वाले से तो सभी प्यार करते हैं, इस गरीब का भला ही कर दूं। अच्छा एक दिन मैंने पी के बहुत बड़े पॉलिटिशियन को ट्वीट कर दिया। सुबह उठ के पर्दा हटाया तो नीचे ओबी वैन्स खड़ी हुई थी। मुझे लगा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। मैंने अपने कुक को बुलाया, मैं कहा ये क्या हो रहा है, कहीं आग लगी है? फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हैं। कहता आपने लगाई है रात को ट्विटर पे। जितने भी ट्वीट्स से मैंने कंट्रोवर्सी करी वो सारे ट्वीट्स मेरे नहीं थे, कुछ जैक डैनियल के थे, हालांकि कुछ तो एब्सोल्यूट मेरे थे। पर फिर भी छोटी छोटी बातों के लिए आप किसी आर्टिस्ट को ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकते ना। भाई बात करें अगर आज इस वीडियो की तो मुझे लगता है कि जब 28 तारीख को जो है ये आएगा नेटफ्लिक्स पर, ये बहुत ज्यादा धूम मचाएगा क्योंकि काफी मजे की स्टैंड अप कॉमेडी लग रही थी इसकी। और आई थिंक इस तरह से मतलब बिल्कुल अकेले स्टैंड अप कॉमेडी जो मतलब हम लोग वैसे तो कपिल शर्मा सर के काफी सारे वो कपिल शर्मा शोज देखते हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल है। स्पेशली मैं सेटअप की बात करूंगी, बिल्कुल मुझे जैसे ओपरा हाउस होते हैं उस तरह का लगा। बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत लगा। और मुझे तो वैसे उनकी बीवी की जो बात सुन के वो मुझे बड़ी हंसी आई। शो में भी होना चाहिए, अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं वैसे नहीं होना चाहिए, फिर वो एक अलग सी खिटमिट वहां पे हमें देखने को मिलेगी। तो लोग तो एंजॉय हाँ लोग तो एंजॉय करेंगे ना। लेकिन जो है ना वैसे कपिल शर्मा जी जो है इनकी जो ट्वीट की बात की ना, वैसे मुझे ये नहीं मालूम कि उन्होंने किसको ट्वीट की, लेकिन एक शो में मैं सुन रहा था कि इन्होंने जो है ना किसी पॉलिटिशियन को जो है ना ट्वीट कर दी और इन्होंने जो है ड्रिंक की हुई थी और उसमें कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल ट्वीट कर दी। और उसके बाद जो है ये अपना बोरिया बिस्तरा बांध के ना बकौल इन्हीं के उस शो में ये जो है मालदीव चले गए। वहां पे इन्होंने जाके ऐसा कमरा लिया जहाँ पे सिग्नल ही ना आए। अच्छा वैसे ये बात तो मैंने भी सुनी, ये सिग्नल वाली बात सुनी, बट मुझे ये नहीं पता कि पॉलिटिशियन ये वाला जो सारा सिंह के ही वाज ड्रंक और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन ये कि वैसे वो कहते हैं ना कि इंसान नशे में हमेशा सच बोल जाते हैं, तो मैं भी सच बोल दिया। मैं भी कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया हो। हम मजाक कर रहे हैं बट आई डोंट नो कि वो क्या ट्वीट था या जिसकी वजह से उनको इतना डर लगा के भागना पड़ा, ब्लैकलिस्ट या वो एग्जैजरेट कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। बट ये कि काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। और जैसे उनकी वाइफ ने आंसर किया ना, मुझे काफी कमाल, मुझे वो काफी विटी लगी है इस मामले में कि उनको आंसर करना आता है। हाँ वैसे या ये अगर प्री प्लान था तो वो मैं कुछ कह नहीं सकती। कुछ कह भी नहीं सकते बाकी के हो। लेकिन जो है ओवरऑल कपिल शर्मा की बात करें तो मैं कहता हूँ कि एक बहुत अच्छे और बहुत फेमस कॉमेडियन बन चुके। जितना पसंद इन्हें इंडिया में किया जाता है उतना पसंद इन्हें पाकिस्तान में भी किया जाता है। बहुत सारे लोग जो है इनके शोज देखते हैं। नहीं मैं बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पर बहुत पसंद किया जाता है। लेकिन पता है मैं ये हमेशा बात करती होती हूँ कि हम लोग हमेशा उस इंसान को तभी ज्यादा जानते हैं जब वो सक्सेसफुल हो जाता है या प्रोमिनेंट होता है। इवन के कल बहन के साथ ये बात हो रही थी और शी वाज टॉकिंग अबाउट समवन के इस तरीके से उनकी लाइफ में हो रहा है ये वो। तो मैं उनको ये बात कहती थी कि हमेशा हमें वो चीज नहीं देखनी चाहिए कि जो हमारे सामने आती है, उसके पीछे का जो प्रोसेस है ना वो कभी हमारे सामने नहीं होता। तो वो चीज हमें सबसे पहले
खुद को समझानी चाहिए, क्योंकि हम बहुत जल्दी ना इस कंक्लूजन पर आ जाते हैं कि वो कितना लकी है, वो कितना ये है, वो कितना वो है। वैसे तो मैं इस चीज पर मैं हमेशा दूसरों को वैसे मैं अगर कपिल शर्मा की बात करूँ तो इन्हें मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ, जब ये बिल्कुल यंग हुआ करते थे, ये डिफरेंट शोज में आया करते थे और जो है एक तरह का मुकाबला ही हुआ करता था। हाँ हाँ, उसमें कृष्णा जी भी मेरा ख्याल है हुआ करते थे। तो ये सारी जो है फिर बाद में पूरी टीम बनी और पूरा कपिल शर्मा शो जो है ये जो है ये वैसे मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो है ये तकरीबन सब एक ही शो में थे। कृष्णा जी का तो नहीं मुझे पता, बट आई थिंक एक शो था जिसमें राजू श्रीवास्तव भी नाम है ना मैं सही बोल रही हूँ नाम? हाँ, वो भी थे। तो आई थिंक वहां से शायद इनके करियर का स्टार्ट था। यार मैं अगर बात करूँ ना कपिल शर्मा शो में आपको बहुत बहुत मास्टरपीस देखने को मिलेंगे। जैसे हम अगर बात करें तो ये वाहिद ऐसा शो है जिसमें मुझे जो है पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी देखने को मिले। जैसे जो है नसीम विकी, उन्हें क्योंकि उन्हें यहाँ पे खुशियाँ कहा जाता है, उनका एक ड्रामा था बड़ा फेमस 50-50, तो उसमें उनका नाम खुशियाँ होता था। और उसके अलावा एक और जो है ना कॉमेडियन है, वो भी जो है ना लाफ्टर चैलेंज में आए थे, वो उनका मैं नाम भूल गया। हाँ, वो जो लेजेंडरी एक्टर हैं वो मुझे भी उनका नाम भूल गया। बट एनीवे ये एक मैं बात बोलूंगी कि एक कॉमेडियन की मुझे लगता है सबसे अच्छी चीज ये होती है कि देखो उसका काम तो कॉमेडी करना और लोगों को हंसाना होता है, बट वो ऐसे जोक ना करे या ऐसे स्क्रिप्ट ना लेकर आए जिससे लोगों को हंसी ना आए। तो आई थिंक उस चीज को एक फ्रेश रखना बड़ा एक मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट होता है और डिफिकल्ट भी होता है कि अभी हमने ये बात कर दी है, अब हम कोई और बात करेंगे, पता नहीं लोगों को हंसी आएगी या नहीं आएगी। बट इस छोटे से क्लिप में मुझे काफी सारे एक्टर्स भी नजर आए यार, कपिल शर्मा शो की टीम तो नजर आई है मुझे यार। उसके अलावा एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि दूसरों को हंसाना, खुद अपने एक्सप्रेशन ऐसे रखना कि वो जो सिचुएशन आप बता रहे हैं ना बिल्कुल उससे रिलेटेबल जो है आपने अपने वो एक्सप्रेशन रखने हैं। मुझे ये चीज मुझे जो है ना वो उमर शरीफ है ना, उनका एक इसी तरह इंडिया में प्रोग्राम था, उसमें वो याद आ गया PIA वाली उन्होंने बात की थी कि दूसरे मुल्कों की फ्लाइट्स में लोग जाते हैं, उनकी एयर होस्टेस इतनी खूबसूरत होती है। PIA में आप जाते हैं तो जो बाहर आपका स्वागत कर रही थी वो तो बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन जब अंदर जाके आपका दिल करता है ना बुलाने को, तो आप वो बेल बजाते हैं तो एक भारी मोटी सी आंटी आ गई थी, आ जाइए वो आगे कुछ नहीं बदलना की बना चाहिए। वैसे मैं एक बात बताऊं, ये वैसे बहुत एग्जैजरेट किया है, बट हाँ लोग जैसे होते हैं ना फिर उनको हैंडल करने के लिए वैसी देसी उन्होंने रखी होती है और वो सही होता है। क्योंकि मैंने PIA पे ट्रैवल किया हुआ है एक मरतबा और लोग सीरियसली ऐसे होते हैं जैसे कि ना लोकल बस पर उन्होंने चढ़ना और उतरना होता, मतलब इस तरह। यार मुझे खाली PIA नहीं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान आने वाली जितनी भी इंटरनेशनल एयरलाइंस है ना, क्योंकि जब हमने इतिहाद पे सफर किया था तभी पाकिस्तानियों का यही हिसाब था, जहाज अभी लैंड करता था उनका दिल नहीं था कहता बेल्ट खोल के ना खिड़कियों से छलांग मार दें। सीरियसली आई डोंट नो कि लोगों को ये चीज समझ क्यों नहीं आती। हम लोग तो बहुत आराम से लास्ट पे जाकर हम कहते थे भाई जाओ हम एंजॉय करो। आई थिंक मुझे इसकी रीजन ये होती है, आई थिंक इमिग्रेशन में जाकर ना लोगों को जल्दी से बाहर निकल जाए। एनीवेज एक और बात मैं बोलना चाहूंगी, तारीफ करना चाहूंगी कपिल सर की, और वो ये कि उनके हर शो में उनकी वालिदा होती है। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि वो अपनी मदर को हर जगह पर लेकर आते हैं और वो भी काफी ज्यादा खुश होती हैं। और अभी 28 जनवरी को हम लोग पूरा एक शो देखेंगे, लेट्स सी कैसा होगा। उम्मीद तो ये है कि बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग होगा और अब इंतजार करते हैं हम आपके साथ बैठकर, और आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और इसी के साथ हमें चलें फिर, हाँ चलो बैठ के इंतजार करें। इसी के साथ हमें इजाजत है। सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।